हेलो स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में मैं आपको क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर लिया था, ठीक है ना। अभी हम लोग आज लेक्चर 2 होगा अपना, राइट। और थोड़ा सा जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जैसे कंडक्टर में आप मेरे को बताओ, मैं कल डिस्कस किया था कंडक्टर में क्या क्या होगा। तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। आपका करंट पासिंग होगा, राइट, ये करंट पासिंग होगा। और बताओ मुझे आप लोग, याद करो, इसके अंदर वीडी होता है, ड्रिफ्ट स्पीड होता है, टाउ होता है, रिएक्शन टाइम होता है। और वीडी का जो फॉर्मूला है वो E/m/e इंटू टाउ होता है, ठीक है ना। टाउ बोलो क्या है, ये है तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम, राइट, ये है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है बच्चों। और ये देखना, ये मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मटेरियल और टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये टाउ क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अरे बस में तो ये तो बात हम लोग कर लिए थे कल, ये आपका कंडक्टर के बारे में, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपका करंट पासिंग, तो ये सब चीज़ें हैं। वीडी को और भी तुम समझ सकते हो, जैसे ये लेते हो, इसमें तुम सेल अटैच करते हो और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और ये लेंथ L है, तो ये प्लस माइनस, तो ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगा, V/L। V क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी थोड़ा रिकैप करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बोलो यहाँ से VD जो होगा, बोलो VD कितना होगा, ये होगा तुम्हारा VD इज इक्वल टू E टाउ m/e, और E के बदले यूज करोगे V/L, ठीक है। E के बदले V/L, पोटेंशियल डिफरेंस L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है बच्चों। तो ये सब हमारा रिकैप हो गया, ठीक है ना। और दूसरा एक और बात है, आप समझो करंट डेंसिटी के बारे में, करंट डेंसिटी, तो वो थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। चलो बताओ आप लोग थोड़ा सा कल तो मैंने बताया था करंट डेंसिटी के बारे में, कि उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। ये वेक्टर J है, ये तुम्हें बोले तो करंट डेंसिटी, राइट, करंट डेंसिटी। तो ये तो एक J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/A हो जाएगा, J इज इक्वल टू सिग्मा E हो जाएगा, और इंटरनल मैकेनिज्म से J इज इक्वल टू NE/VD, राइट, ये हो जाएगा। और भी चाहो तो J इज इक्वल टू सिग्मा V/L, ठीक है। V हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस, और L हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या हो गया बच्चों, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, राइट। और यहाँ देखना J इज इक्वल टू NE/VD, J इज इक्वल टू NE/VD, तो J इज इक्वल टू NE/E एंड ME इंटू टाउ, तो J इज इक्वल टू NE² टाउ ME इंटू E। तो ये जो है बेटा, इसको हम लोग सिग्मा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे। तो ये आ गया तुम्हारा J इज इक्वल टू सिग्मा E। सिग्मा बोलो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये आइडिया हो रहा है तुम लोग को। अच्छा ये मुझे बताओ, ये J इज इक्वल टू NE/VD, ये प्रूफ कर दोगे क्या तुम लोग, J इज इक्वल टू NE/VD, बोलो J इज इक्वल टू NE/VD कैसे प्रूफ होगा, कुछ आइडिया दो मेरे को। J इज इक्वल टू NE/VD, राइट। तो देखो J इज इक्वल टू NE/VD प्रूफ करना है ना तुझे, तो तुम क्या करो, ये कंडक्टर है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ड्रिफ्ट हो रहा है VD अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस, ये है तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा करो, तुम पूरा कंडक्टर पर गौर मत करो, एक इसका छोटा सा पोर्शन, मान लो तुमने ये सेल जोड़ा है, इसमें ये तुम्हारा क्या है कि ये V है, तो ये प्लस माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, ले लो ऐसा कुछ डिस्टेंस, मतलब ये समझो DL है। DL क्या है, ड्रिफ्टेड डिस्टेंस है, मतलब ये ड्रिफ्टेड डिस्टेंस बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। DL क्या हो गया, DL हो गया तुम्हारा, बोलो ड्रिफ्टेड डिस्टेंस बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट, ड्रिफ्टेड डिस्टेंस बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, मान लो ये A है, A क्या है बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये देखो, ये अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा ADL, ये DV इज इक्वल टू, ठीक है, DV इज इक्वल टू, एक मिनट, ये वॉल्यूम जो इसकी बात करें हम लोग, ये वाले इसका, तो DV इज इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ADL, या DV इज इक्वल टू वॉल्यूम जो होगा आपका
ए डी एल के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ मान लो टाइम 0 है, ड्रिफ्टेड टाइम डी टी हो गया, यहाँ से जाने में टाइम, तो डी एल के बदले वी डी और डी टी लिख सकते हैं, वी डी और डी टी, राइट। अब देखो इसमें तुम ऐसा करो, चलो वॉल्यूम मिल गया, लेट एन क्या है बच्चों, बोलो, लेट एन जो होगा, एन होगा तुम्हारा नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक है बच्चों। एन क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो तुम्हारा इसमें टोटल जो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मतलब डी क्यू मतलब टोटल चार्ज, ये जो सेक्शन है इसके अंदर में टोटल चार्ज क्या होगा, तो बोलो कितना हो जाएगा, एरिया वॉल्यूम कितना रहा है, ए वी डी डी टी और इंटू एन इंटू ई हो जाएगा। ई क्या हुआ, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल चार्ज हो गया, ठीक है। अब यहाँ डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, राइट। आई का एक फार्मूला बन गया एन ई ए वी डी, और चाहो तो उसको करंट डेंसिटी के टर्म में समझ सकते हो, तो बोलो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, आई इज इक्वल टू, बोलो आई इज इक्वल टू आ गया एन ई ए वी डी, राइट। तो I बाई ए इज इक्वल टू एन ई वी डी, या विच इम्प्लाई J इज इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक है। तो ये देखो आपको करंट डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल मैकेनिज्म के टर्म में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो आप करंट डेंसिटी को J को मतलब डिफरेंट फॉर्म में हम लोग देखते हैं, तो आपको आइडिया हो रहा है, इसको हम लोग डिफरेंट फॉर्म में देखते हैं। ये आपका हो रहा है करंट डेंसिटी, राइट, करंट डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल मैकेनिज्म, इंटरनल पार्ट ऑफ द कंडक्टर, इंटरनल पार्ट ऑफ कंडक्टर, राइट, इंटरनल पार्ट ऑफ द कंडक्टर, ये हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग आइडिया लेते हैं, और भी हम लोग सोच सकते हैं वेक्टर के टर्म में, जैसे या आई इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट ए, या आई इज इक्वल टू जे डी ए, ये होता है। ध्यान देना ये वाला कब लगेगा, जब ये आपका कोई एरिया से हर जगह से करंट क्या पास कर रहा हो, आई पास कर रहा हो, ठीक है। और ये जैसे आपका यहाँ कुछ करंट कम है, फिर यहाँ करंट ज़्यादा है और ज़्यादा है, मतलब अगर हर एरिया से डिफरेंशियल एरिया से अलग अलग करंट निकलता है, तो फिर तुम्हारा ये फार्मूला लगेगा आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए, ठीक है बच्चों। और ये अपना देखना, ये जे तो वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्या होगा, अलोंग द नॉर्मल इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें एक मैं प्रॉब्लम करता हूँ, तो तुम लोग को आइडिया होगा कि कैसे इसमें तुम डिस्कशन करोगे। जैसे पहले सिंपल समझो कि जैसे मान लो ना कि ये तुम ले लो ऐसा, ये एरिया ए मान लो और ये करंट पास कर रहा है, ये रेडियस ए ले लो, ठीक है। तो इसमें तो लगेगा जे इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है बच्चों। तो अपना जे इज इक्वल टू मान लो आई है, तो ये आई हो गया, और पाई एरिया कितना हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई ए स्क्वायर और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा। लेकिन अब मैं डिफरेंशियल फॉर्म में देखता हूँ, जैसे कि देखो अब मान लो कि तुम ले लिया ऐसा कोई एक क्वेश्चन, देखो ये सपोज डैट कि अपना रेडियस इसका स्मॉल ए ले लो, और इसमें जो करंट डेंसिटी है ना उसको आप ऐसा जे इज इक्वल टू जे नॉट आर ले लो, मतलब ये तुम्हारा रेडियस आर है, डिफरेंशियल रेडियस है। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें तो इस एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, या पूरे इसमें कितना टोटल करंट निकालना है, ठीक है। फाइंड द टोटल करंट, फाइंड द टोटल करंट इन वायर, राइट, फाइंड द टोटल करंट इन द वायर। तो देखो उसमें ये वाला आई इज एरिया वेक्टर तो इधर है, और करंट डेंसिटी जे है, तो थीटा तो तुम्हारा 0 डिग्री होगा, तो या तो जे यूज होगा या तो जे डी ए का इंटीग्रेशन यूज होगा। लेकिन ध्यान देना ये वाला यूज करोगे, क्योंकि देखना करंट डेंसिटी पूरी थ्रू आउट क्रॉस सेक्शनल एरिया में सेम नहीं है, वैरी कर रहा है रेडियस पर। यहाँ आर की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, करंट डेंसिटी बढ़ रहा है, रेडियली करंट डेंसिटी बढ़ रहा है। तो देखो इसको ये वाला कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे बच्चों, जे डॉट डी ए से ही निकालेंगे, टोटल करंट निकालना है तुम्हें, राइट। तो देखो इसमें कैसा करोगे आप, इसको कैसे करोगे बताओ। पहले क्या करोगे ना, देखो उसमें ऐसा करो कि जैसे ये है ना, देखो ये तुम्हारा रेडियस क्या है, ये ए है। तुम क्या करो ना कि पूरा डिस्क को मत देखो,
पूरा क्रॉस सेक्शन। एक आप ना ऐसा करो, ये ले लो, मान लो R ऐसा, और थोड़ा सा और आप ये ले लो, और ये जो सैडेड पार्ट मैंने कलर्ड किया है ना, इसमें करंट देखोगे, ठीक है, इससे करंट कितना जा रहा है, ठीक है। I इज इक्वल टू JDA हो जाएगा, थीटा तो 0 डिग्री होगा, ठीक है। और इसमें तुम्हारा ये देखना, ये R है और इसका जो थिकनेस है ना वो DR लिया है, तो DA इज इक्वल टू तुम्हारा 2 पाई RDR होगा। इसको ध्यान देना, ये तुम लोग ये तुमने जब क्लास 11th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला होगा डिस्क का, तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया होगा। अब देखो इसमें J नॉट कितना था, R स्क्वायर J का वैल्यू एंड 2 पाई RDR होगा, और लिमिट 0 टू A हो जाएगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू J नॉट 2 पाई और R क्यूब, तो R 4/4, लिमिट 0 टू क्या हो गया बच्चों, A, तो J नॉट 2 पाई और A का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये तुम्हारा I का वैल्यू हो गया, ठीक है। इसमें 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई A का पावर 4, ध्यान देना A जो है रेडियस है, रेडियस ऑफ द वायर है, ठीक है बच्चों। और ये अपना J नॉट पाई, J नॉट तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया एम्पियर टोटल करंट, ओके। तो ये अपना वैल्यू हो गया, ये आपको अच्छा लगा होगा प्रॉब्लम। और भी कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए जैसे आपको J इज इक्वल टू NEVD। अच्छा ये बताओ आप लोग, ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। ये ओम्स लॉ, एक्चुअली जो ओम्स लॉ है ना, इसका जो फंडामेंटल फॉर्म जो है, वो है तुम्हारा J इज इक्वल टू सिग्मा E, ठीक है। मतलब मीनिंग क्या हुआ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर गिवन मटेरियल करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाइड बाय द सेल, ऐसा लिख सकते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर गिवन मटेरियल ऑफ द मटेरियल, ठीक है, ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, current density is directly proportional to, dear students, current density is directly proportional to electric field supplied by cell, right, supplied by सेल, ठीक है बच्चों। तो ऐसा हो गया ये आपका। इसको अदर फॉर्मेट में J इज इक्वल टू सिग्मा V/L। V क्या है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल है, क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, राइट। और L क्या है, L है तुम्हारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। देखो ध्यान दो, जब तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या तो एक बार तुमको तो डिटेल्स में पढ़ना होगा, और तब जाकर, ऐसा नहीं कि तुरंत का तुरंत प्रॉब्लम प्रैक्टिस में एंट्री मत करो, पहले आप कॉन्सेप्चुअलाइज करो, मतलब उसको थोड़ा आने दो, दिमाग में आने दो, सेट होने दो, ठीक है, आराम से। आ रही बस समझ में, ओके। तो ये हो गया, देखो इसका सेकेंड फॉर्म, जो अदर फॉर्म होगा, अदर फॉर्म वो उसमें जैसे ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कहने का मतलब कि एक वायर है, ठीक है ना, ये रो L/A, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। R इज इक्वल टू रो L/A होता है, और यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। ये थोड़ा मैं बात करने वाला हूँ, तो देखना, ध्यान देना तुम लोग। जैसे भी हम लोग ओम्स लॉ का अदर फॉर्म, ठीक है, ओम्स लॉ का जो है अदर फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें तुम करो ऐसा कि जैसे देखो ये अपना, इसमें देखो आप ओम्स लॉ, इसमें क्या होगा, जैसे ये देखो R है ना बच्चों, और करंट एंटर कर रहा है, तो ये प्लस और माइनस, ये ठीक है। और ये R का मतलब होता है, ध्यान देना, ये रो L/A, इसका माइंड में ऐसा लो तुम लोग, ठीक है ना। और ये एरिया, इसको तुम रेजिस्टेंस बोलोगे, ठीक है। तो ये होता है at constant temperature and for given material of the conductor, the potential difference between 2 points of between two any points of the wire, potential difference between two any points of the wire, ठीक है, points of wire is directly proportional to current supplied in the wire,
करंट सप्लाइड इन वायर, राइट, करंट सप्लाइड इन वायर। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा और प्रोपोर्शनल हटेगा तो IR होगा। R क्या है, ये कांस्टेंट है बेटा, और ये ऐसा होता है। ठीक है, और ये देखो अब इसमें तुम R के बारे में देख लो। R जो होता है ना, ये रो L बाई ए, तो ये तो तुम्हारा क्या है, जियोमेट्री है। ठीक है, ये है तुम्हारी ज्योमेट्री, और ये है मटेरियल एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। मटेरियल एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये तुम्हारा मटेरियल एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ, राइट। तो ये ध्यान देना तुम लोग। तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, मतलब अगर तुम I और V का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसा होगा, और अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो V बाई I, तो ये हो गया तुम्हारा R, राइट। तो ये तुम्हारा है ये कॉन्सेप्ट ऑफ द ओम्स लॉ सेकेंड फॉर्म में। ठीक है, और भी थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूँ इसको। देखना, रेजिस्टेंस जो होता है मटेरियल, रो क्या है बच्चों, रो क्या है बेटा, रो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट। रो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ध्यान देना यार आप लोग। R इज इक्वल टू ये जो है रो L बाई ए, तो ये रो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है ना, और भी खास करके कुछ बात ध्यान देना है। पहले तो इसको थोड़ा एक बार प्रूफ कर लो। जैसे ये तुम्हारा ले लो, ये एरिया हैगा होगा तुम्हारा L ले लो, और ये लेंथ ले लो L, और ये तुम्हारा ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो ओरिजिनल से चालू करेंगे, बोलो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ क्या है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो I बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई रो और V बाई एल। ये देखना लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना, ये स्मॉल एल लो। ठीक है, तो देखो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ये देखना एल, रो एल बाई ए इंटू आई, तो V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, या V इज इक्वल टू, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, V इज इक्वल टू रो एल ए इंटू आई। ठीक है, V क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड, है ना। ये क्या है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये है सप्लाइड, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड। ओके, तो देखो ये हो गया आइडिया। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, जो R के बारे में बात हो रहा है इसमें ध्यान देना बच्चों। ये R में R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है ना। R इज इक्वल टू ये आ रहा है रो एल बाई ए। तो एल क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अबाउट विच वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अबाउट विच वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस, वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस। ठीक है, वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस। और ये ए जो है ये इंजेक्टेड एरिया बाय द करंट है, ठीक है ना, इंजेक्टेड एरिया या एरिया परपेंडिकुलर टू एल है। ये एरिया परपेंडिकुलर टू एल बोल सकते हो, या इंजेक्टेड एरिया बाय करंट, ये वाला होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं बताता हूँ तुम लोग को, जैसे सिंपल एग्जांपल लेकर के। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसमें कैलकुलेशंस आते हैं। जैसे देखो ये तुम लोगे, अगर इस तो सिंपल है, करंट ऐसे जा रहा है और ये मान लो रेडियस तुम्हारा r है, ये लेंथ l है, तो r इज इक्वल टू, मतलब ये तुम स्मॉल a ले लो, इसको a हो गया तुम्हारा रेडियस, ठीक है, और रो है, और ये x है और ये तुम्हारा y है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन अगर x y बोलूं तो रो पाई a स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो ध्यान देना आप लोग। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये देखना एक क्यूबिकल फॉर्म में कंडक्टर है, ऐसा क्यूबिकल फॉर्म में ये कंडक्टर क्यूबिकल, ये एल हो गया, ये ले लो एल, ये ले लो तुम बी ले लो, और ये ले लो एच। ठीक है, अब ये मान लो यहाँ पर पी है और क्यू है, ये रो है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू जो होगा रो, और इसके लिए लेंथ एल होगा, और एरिया तुम्हारा बी एच होगा, बी एच। ध्यान देना यार, ये बी एच हुआ, बी एच ओम। ठीक है, और अगर वही मैं मान लूँ ये ए और बी है, तो देखना इसमें रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अगर मैं बात करूँ तो रो, और उसके लिए लेंथ एच कहलाएगा, एच, और बचा जो एरिया आपका एल इंटू बी, ऐसे ओम। तो ऐसे अलग अलग फेस में रेजिस्टेंस अगर निकालनी हो तो उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा। ओके, अब जैसे कि मान लो तुमको ऐसा दिया हुआ है, कोई हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है, देखो
ध्यान देना। अब ऐसा मान लो कि तुम्हारा कोई सिलेंडर दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब ये मान लो ये रेडियस तुम्हारा R1 है और ये रेडियस R2 है, और ये मतलब मान लो इसमें करंट आपका I जा रहा है, ये एक्सिस है, और मान लो ये पॉइंट है P और Q, और ये लेंथ L दिया हुआ है। तो अब देखो, अब ये तुम्हारी इसमें रेजिस्टेंस बिटवीन अगर PQ निकालना है, तो अब देखो इसमें तुम क्या कर पाओगे, ये अब ये लेंथ होगा P और Q के बीच में, तो पूरा में नहीं लोगे एक बार में, आप इसको ऐसा कर लो, इसको dx मान लो। क्या मान लोगे? dx। तो देखो रो इंटीग्रेशन और dx हो जाएगा, और ये इंजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा बोलो? ये देखना, ये हमने x लिया है तो ये हो जाएगा 2 पाई XL, और लिमिट जो होगा R1 टू R2। ध्यान देना कैसे मैंने डिफरेंशियल फॉर्मेट से सोचा है इसको। ये देखना तुमको इसमें निकालना है, ये P और Q के बीच में। तो इसमें यहाँ से अगर देखो तो ये x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? R1, ठीक है। तो देखो रो 2 पाई और L क्या है? लेंथ ऑफ द सिलेंडर, और ln x, और ये R1 टू R2, तो ये रो 2 पाई L ln R2 माइनस ln R1, राइट। तो ये तुम्हारा ध्यान देना L 2 पाई L ln R2 बाई R1, ये प्रॉपर्टी लगा दिया मैंने। तो ये आपका देख ऐसा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग और भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं, और भी मैं तुम लोग को सिखाता हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा लेक्चर 2 है, और ऐसे लेक्चर्स कंटिन्यू किए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना तुम लोग इसमें कि कैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। एक और मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ तुम लोग को। देखो ऐसा कुछ मान लो ये रेडियस इसका फिक्स नहीं है, ये ट्रंकेटेड है। ये लेंथ ले लो, L ले लो, ये रेडियस यहाँ पर A ले लो, और ये रेडियस तुम B ले लो, ठीक है। ये मान के चलो ये तुम्हारा B माइनस A हो गया, और ये दिया है B माइनस A जो है ना, B माइनस A इज वेरी वेरी लेस विथ रिस्पेक्ट टू L। अब ये तुमको P और Q दिया हुआ है, और मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन PQ निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा, इसमें रेडियस चेंज हो रहा है, यहाँ रेडियस A है, यहाँ रेडियस B है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी वायर को एक साथ नहीं देखेंगे, पहले एक छोटा सा पोर्शन लेंगे ऐसा। तो ये तुम्हारा x हुआ, और ये जो हुआ तुम्हारा dx हुआ, ठीक है। अब देखो ये तो मान लो थीटा, तो अब ऐसा करो कि ये मान लो कि तुम्हारा y है, ये x है, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, या b माइनस a बाई एल। अगर यहाँ से देखो तो b माइनस बाई एल, तो बोलो y, अच्छा इसको तुम कांस्टेंट मान लो, b माइनस ए के लेते हैं, ठीक है ना। इसको मैं b माइनस, बाद में मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, k ले लिया, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू के हुआ, तो y इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया? kx हो गया, राइट। अब देखो, अब ये तुम क्या करो, ये देखना तुम्हारा ये वाला पोर्शन है जिस पर तुमको फोकस करना है। तो अब रेडियस कितना हो गया? a प्लस वाई, तो r इज इक्वल टू रो, और ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ का लेंथ हो गया, तो ये हो गया dx, रो dx पाई, एरिया हो जाएगा a प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट हो जाए, x की लिमिट कितनी होगी बताओ इसमें? ये अपना क्या है, ये 0 टू L, ठीक है, 0 टू L। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा रो पाई बाहर हो गया, और dx a प्लस kx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, बाकी तो ये डायग्राम का काम हो चुका है हम लोग का, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आप लोग को कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है ना, कि तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा दोबारा। तो देखना ये आ गया रो बाई पाई आ गया, ठीक है बच्चों, रो बाई पाई, ये रो बाई पाई है ना, और dx बाई ए प्लस के एक्स का होल स्क्वायर, लिमिट 0 टू L हो गया, तो 0 टू L, और a प्लस के एक्स का पावर -2, तो रो बाई पाई हो गया आपका a प्लस के एक्स माइनस 2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई k, एंड लिमिट 0 टू L, तो रो पाई k, ठीक है। और a प्लस ये तो 1 हो जाएगा, 1 बाई a प्लस, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं लिमिट को चेंज कर दे रहा हूँ, L टू 0, एंड रो पाई, और k है b माइनस ए बाई L, ठीक है। और इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा,
एक बार एक्स के बदले 0 पुट करो तो 1/a माइनस 1/a प्लस के के बदले b माइनस एल इंटू एल, तो ये कैंसिल हुआ। तो देखना, ध्यान देना आप लोग, तो कितना हुआ रो पाई एल बी माइनस ए, और ये 1/a, ये a गया माइनस b, 1/b, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग कैलकुलेशन में, तो इज इक्वल टू रो एल पाई b माइनस ए, ऊपर में b माइनस ए बाई ए बी, तो ये गया, तो रो एल पाई ए बी, ठीक है, ये हो गया ओम। तो ऐसे हम लोग ये आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिज्यूम करता हूँ। ओके, थैंक यू।